हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ कुंदरू की बिल्कुल एक अलग तरीके की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप एक बार बना लेंगे तो इसी तरीके से आप बनाना पसंद करेंगे और बच्चे बहुत ही प्यार से ये बैठ के खाएंगे। तो चलिए आज हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 400 ग्राम कुंदरू लिया है, जिसे हम अच्छे से धो करके और दोनों इसके साइड में ना हल्का सा कट करके हटा देंगे। अब क्या करेंगे कि हमें इसकी ना स्लाइस करनी है। तो हमें यहाँ पे ना कुंदरू को दो भाग में कर लिया है। टोटल 400 ग्राम था, तो मैंने 10 के करीब कुंदरू अलग कर लिया और जो बचे हैं कुंदरू उससे ना मैं बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में काट के रख लूँगी। और जो मैंने 10 अलग किया है उसको बाद में मैं आपको काट के बताऊँगी। तो इस तरह से जो है सारे कुंदरू को हम बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में काट के इकट्ठा करके रख लेंगे। तो इस तरह से इसे हमें बिल्कुल पतले पतले ही स्लाइस में काटना है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने 10 कुंदरू अलग से ही निकाल के रखा हुआ है, तो इसे क्या करेंगे कि पहले हम दो हिस्सों में कर लेंगे और फिर हर एक हिस्से में ना बिल्कुल हल्का हल्का सा ना कट लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से हमें इसे कट करना है। बस ध्यान रखिएगा कि एक साइड ना जॉइंट ही रहे, नहीं तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है ना हम सारे कुंदरू को कट करके रखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको काटना है और बिल्कुल यहाँ पे मैंने बीच बीच में पतला पतला ही स्लाइस करके रखा है। तो इस तरह से मैंने टोटल यहाँ पे 10 कुंदरू जो है काट करके रख लिया है। तो इसी तरह से आप काट लीजिएगा और बहुत ही आसानी से कट जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि एक साइड से जॉइंट ही रहे, नहीं कटना चाहिए। अब जो है हम दूसरी चीज़ यहाँ पर आलू लेंगे। तो मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, जिसे छिलका हटा के अच्छे से धो लेंगे और फिर इसके पतले पतले गोल स्लाइस काट लिए हैं। गोल स्लाइस काटने के बाद क्या करेंगे, हर एक गोल स्लाइस का ना हम पतला पतला इस तरह से लंबा लंबा कट कर देंगे। इससे ये होगा कि ये ना है सब इक्वल ही निकलेगा, इसीलिए हमने इसे इस तरह से काटा है। तो अब हम इस तरह से काट के आलू को भी साइड में रख लेंगे। तो अब सारी चीज़ हमारी तैयारी हो चुकी है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम 2 बड़ी चम्मच बेसन डाल देंगे। इसमें अब हम 1 बड़ी चम्मच भर के हम चावल का आटा डाल देंगे, इसे मिला लेंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच हम मिर्ची का पाउडर डाल देंगे, साथ ही आधी छोटी चम्मच हम अजवाइन भी डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। तो टोटल जो है यहाँ पे मेरा आधा कप के करीब पानी लगा है और घोल जो है बिल्कुल हमें ठीक ही रखना है, इसे पतला नहीं करना है। चलिए अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया था। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा 1/4 छोटी चम्मच जीरा और चुटकी भर हम हींग डाल देंगे। फिर जो हमने आलू को बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में काट के रखा है उसे डालेंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम रखा हुआ है। अब 2 मिनट आलू को पकाने के बाद जो हमने कुंदरू को पतले पतले स्लाइस में काटा था उसे हम डाल देंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाएंगे। तो टोटल हम इसे 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। इसे हमें ढकने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ऐसे ही आराम से ये पक जाता है। तो 5 से 7 मिनट के बाद देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें हम एक प्याज और 3 हरी मिर्ची को काट के डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को लंबे लंबे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। अब इसे हम बीच बीच में चलाते हुए रहेंगे और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। तब तक पका लेंगे जब तक कि हमारा कुंदरू और आलू जो है अच्छे से कुक नहीं हो जाता है। तो ये देखिए हमारा कुंदरू जो है अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देंगे, साथ ही 1/4 छोटी चम्मच हम गरम मसाला का पाउडर डाल देंगे। बस हमें यहाँ पे इतनी ही मसाला डालना है। अब इसे जो है हम फिर से चलाएंगे और चला करके इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेंगे। हमारी आलू और कुंदरू जो है ऑलरेडी पक चुकी है। बस हमें मसालों को अच्छे से इसमें पका लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 से 4 मिनट और पका लिया है। फ्लेम जो है आपको लो टू मीडियम ही रखना है। तो लीजिए इस तरह से हमारी ये कुंदरू और आलू की भुजिया जो है बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। इस तरह से बनाकर आप इसे पराठे, चावल, रोटी, पूरी के साथ आराम से खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये बच्चों को इस तरीके से बना के दीजिएगा तो बहुत ही पसंद आएगा। अब जो दूसरा हमने उधर काट के रखा हुआ था और जो हमने यहाँ पे बेसन का ये घोल बना के रखा है, तो इसे हम एक बार घोल को अच्छे से पहले चला लेंगे और हमने जो कुंदरू को कट करके रखा है उसे हम इस बेसन में डाल के रख देंगे। अब क्या करेंगे कि हम इस तरह से अच्छे से इसे बेसन में लपेट लेंगे
और लपेटने के बाद हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है सरसों का तेल पहले से ही गरम कर लिया है और इसमें तेल बहुत ही कम लगता है और फ्लेम जो है हमें मीडियम ही रखना है और तेल भी हमें बिल्कुल ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, मीडियम ही गरम चाहिए। अगर ज़्यादा गरम होगा तो ये पकेगा नहीं और ऊपर से बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। तो हमें जो है तेल मीडियम ही रखना है गरम। अब इसमें हम इस कुंदरू को डाल करके अलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। जब एक अच्छा सा कलर आ जाएगा तो अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप कुंदरू के पकौड़े बनाइएगा ना तो बच्चे जो है ना वो आपसे मांग मांग के खाएंगे और बार बार आपसे डिमांड भी करेंगे कि मम्मा वही तरीके से बना के दे दो। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए हमारे कुंदरू के पकौड़ा भी बन के तैयार हो गए। उधर हमने कुंदरू और आलू की भुजिया भी बना ली थी। तो ये बिहार में ना खूब बनाया जाता है और मार्केट में कुंदरू अच्छे से मिल रहा है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आप इसे चावल दाल के भी साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे पराठे, पूरी, रोटी, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। आपको जिसके साथ कुंदरू की भुजिया खाने का मन हो उसके साथ खा सकते हैं। आप इस तरह से कुंदरू के पकौड़े बना कर इसे चावल और दाल के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना।